फ्रेंड्स यहाँ पे माता रानी के लिए बनाऊंगी खीर साबूदाने की। तो कुछ जो हमारी चंद्रघंटा माता हैं, इनको जो है साबूदाने की या तो कि कोई भी खीर इसे इन्हें पसंद होता है। तो मैं सो के उठी ना, तुरंत हम चले गए थे कि तुरंत इसको भिगा दिए साबूदाने को। उसके बाद झाड़ू पोछा करके नहा के आ गई हूँ। थोड़ा सा बाल और कंघी किया और यहाँ पे देखिए कितना अंधेरा है। इस समय बज रहे हैं 5 बजे में 5 मिनट कम ही है अभी, मतलब 4:55 हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल अंधेरा बिल्कुल है। मैंने कहा दरवाजे आप खोल देती हूँ क्योंकि 5 बज रहे हैं। और इसके बाद झाड़ू लगाते समय तो खोला था रात को, फिर बाल कंघी करके अब आ गई हूँ सीधे मंदिर में। तो मंदिर की सफाई नहीं हुई थी। अब मंदिर की सफाई तो मैं नहाने के बाद ही करती हूँ। उसके बाद अब मंदिर की साफ सफाई कर लेती हूँ। जो फूल रात को मतलब सुबह चढ़ाती हूँ वो सुबह उठा, रात भर रहता है, सुबह उठा लेती हूँ शाम वाला। और सुबह वाला जो है शाम को जब जोत बत्ती करती हूँ तो उठा लेती हूँ। तो ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे ही छोड़ दिया। जिस स्थान पे जैसे भगवान जी को मैंने हटाना नहीं वहाँ से होता है, तो कई कई लोगों को देखते हैं उनको हटा के भगवान जी को इधर उधर करके उनकी साफ सफाई कर दी। तो आप बिल्कुल भी ऐसा मत करिए। अगर आप ऐसा करते हो भगवान जी को इधर उधर करके फिर साफ सफाई करते हो, जहाँ जिस स्थान के अगर पान के पत्ते पे हम गणेश जी को स्थापित किए हैं, तो ये 10 दिन तक 9 दिन तक जब तक विसर्जन का दिन नहीं आएगा तब तक हमारी जो गणेश जी है माता जी है उसी पे विराजमान रहेंगी। हमें हटाना नहीं है। आपको वस्त्र अगर चेंज करना है तो आप ऊपर से चुन्नी लगा दीजिए। कई दिन के हिसाब से कई लोग चुन्नी डालते हैं, तो आप चुन्नी डाल सकते हो। लेकिन भगवान जी के उठा के और उनका वस्त्र आप बदल नहीं सकते हो, हिला नहीं सकते हो। क्योंकि हवन के दिन आप लोगों ने देखा होगा जब हम हवन करवाते हैं लास्ट में हमें कलश को हिलाना पड़ता है, भगवान जी लोगों का जो है आसन हिलाना पड़ता है कि हे ईश्वर आप अपना अपना स्थान ग्रहण करो। तो कल हमारे घर पे 2-3 लोग आए थे तो इस तरह से बात कर रही थी। तो मैंने कहा भाई कई लोग ऐसी गलतियां करते होंगे, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन जहां तक मुझे सिखाया गया है ये चीज गलत है कि भगवान जी को आप इधर उधर करके आप उनके बस वस्त्र बदलो। ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं है। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि हम सही हैं या गलत। ये जानना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा क्योंकि हम 2-4 लोगों से सुन लिए। वैसे तो मैं सुनी सुनाई बातों भी यकीन नहीं करती हूँ, लेकिन जब सुन लो ना तो दिमाग में आ ही जाता है। तो देखिए अब हम मंदिर की सफाई करते डायरेक्ट आ गए थे माता के लिए यहाँ पे जो है खीर बनाने के लिए। तब तक साबूदाना भी काफ़ी हद तक फूल 2 घंटा मिल गया उसको, तो अच्छे से फूल गया था। और यहाँ पे थोड़ा सा इलायची कूट के डाल दिया, इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। वरना साबूदाने में मैंने गलती से थोड़ा ज़्यादा पानी डाल दिया क्योंकि 1 गिलास ही हमको डालना चाहिए, मैंने 1.5 गिलास डाल दिया। तो थोड़ा सा साबूदाना जो है पतला पतला सा दिख रहा था। मैंने कहा थोड़ा सा और पक जाए, तब तक हम भगवान जी का जितने बर्तन है वो धुल लेती हूँ। तो यहाँ पे बर्तन धुलने लगी थी फ्रेंड्स। और आजकल ये सारे पीतल और तांबे के बर्तन जो भगवान जी के होते हैं, या तो आप नींबू और नमक का इस्तेमाल कर लो, या फिर आप पीताम्बरी मिल जाता है बर्तन के शॉप पे आसानी से मिल जाता है, आप पीताम्बरी ले आओ तो वो ज़्यादा सही रहता है। मेरा पीताम्बरी जो था कल ख़त्म हो गया था, आज नहीं था, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत हुई क्योंकि पीताम्बरी जो है ना थोड़ी सी लगाते तो बिल्कुल बर्तन दिया वगैरह जो है माता जी के वो चमक जाता है। और जो रोज़ चमकता हुआ सामने रहता है ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हम साबूदाने में डाल रहे हैं दूध। तो हमने 1 कप लिया था ना साबूदाना, तो उसके में हम 1.5 कप दूध डाल देते हैं। और वैसे मैं फ्रेंड्स बनाने वाली ही थी चावल का खीर, लेकिन मैं थोड़ा सा बताती हूँ क्यों स्किप कर दी हूँ। यहाँ पे मैं चीनी डालनी है, तो चीनी 1/4 कप हमने ऐड किया है। और हम चीनी डालना पहले भूल गए थे क्योंकि दूध डालने से पहले हमें चीनी डालना था, बट मैं भूल गई थी। ठीक है, आप भूलिएगा, चीनी दूध डालने से पहले ही डाल दीजिएगा। तो हम मिक्स कर दिए हैं। थोड़ा सा दूध डालने के बाद डालने से ना पतला सा हो जाता है खीर, बस इतना ही रीजन है, बाकी और कोई स्वाद में कटौती नहीं होती है। अच्छा दिख भी नहीं रहा था और थोड़ा अंधेरा रहता तो खिलता भी नहीं है। तो हमारी जो खीर है वो बन गई थी। तो मैंने कहा चलो अच्छा भगवान भोलेनाथ जी को जल दे देते हैं। थोड़ा सा सदाबहार और चांदनी फूल खिला था, ऊपर दिख रहा था, तो वो मैं तोड़ लाई हूँ। और बाकी अड़हुल और कनेल का फूल अभी खिला ही नहीं था ठीक से, उसे छोड़ के आ गई हूँ। उसे मैं बाद में जाके अभी तोड़ के ले आऊँगी जल वगैरह देने के बाद, क्योंकि अंधेरा रहता है ना तो फूल भी ठीक से नहीं खिला रहता है। और इसमें थोड़ा सा हो जाता है ना, फूल का इंतजार करने में भी समय लग जाता है। तो काम तो मेरा समय से हो गया था। इसके बाद अब आ गई हूँ भोलेनाथ जी को जल वगैरह अर्पित करके। तब अब चलते हैं मंदिर का सारा सामान पहले जमा लेते हैं जो पूजा का सामान होता है, क्योंकि बार बार पूजा करने बैठ जाओ तो उठना सही नहीं
रहता है। जहाँ तक हो सके सारा सामान इकट्ठा करके लेके बैठो ताकि बार बार आपको ना उठना पड़े। और मेन जो पार्ट के बीच में हम उठते हैं तो वो बिल्कुल भी सही नहीं होता है। कोशिश यही करो कि जब आप पूजा करने बैठो तो सारी चीज़ों को अच्छे से इकट्ठा करके बैठो। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिए, जब आप पूजा करते हो ना तो आसन या फिर आसपास गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। और मैं तो कहूँगी पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करके शुद्धि कर दो। एक पान के पत्ता पे माता का भोग जरूर लगाएं, जैसे बतासा है, पंचमामा है, इस तरह से जो है माता को भोग लगाइए। वैसे दिन के हिसाब से तो माता का भोग है ये है यहाँ पे तो कुसमुंडा माता को लगता है यहाँ जो है हमारे यहाँ। चलो वो तो कल मैं बता दूंगी, ठीक है। आज तीसरा दिन है तो अब तीसरे दिन का अध्याय स्टार्ट हो रहा है तो अब पाठ करूंगी मैं। यही इसी में मुझे थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है पाठ करने में। पाठ जो है 7 दिन में स्टार्ट मतलब तो कंप्लीट करना पड़ता है 7 दिनों में। तो इसी में मुझे थोड़ा सा समय लगता है चालसा और पाठ करने में ही। बाकी काम तो मतलब हो ही जाता है, भाव के हिसाब से होता है। आजकल तो पूजा करने में कम से कम 2.5 घंटा लग जाता है, इससे कम नहीं लगता है। भोग वगैरह बनाने में बहुत समय जाता है। और आजकल तो पूजा करने बैठो सुबह 5 बजे और समय हो जाता है 8:30, 8:15 या फिर 9, इस तरह से हो जाते हैं। जैसा आप कर लो, आरती पूजा भजन जितना करना रहता है। नवरात्रि में ऐसा होता है कोई एक्स्ट्रा काम हम नहीं कर सकते हैं, बस हम कितना काम कर रहे हैं, पूजा पाठ ही कर सकते हैं। जो खाना वगैरह बनाना वो ये वीडियो जो बनाना होता है फ्रेंड्स, ये बहुत ही मुश्किल से होता है, कितना ईजी नहीं है इसे करना। जितना वीडियो में हम लोग देखते हैं अच्छा लगता है, वो कार्य उतना ही मुश्किल होता है। तो इसके लिए एक लाइक ज़रूर कर दिया करो, वीडियो अच्छी लगे तो। मैं बीच में बोल रही हूँ। तो यहाँ पे पाठ स्टार्ट हो गया है और इसके बाद एक माला तो हमेशा फेरना ही चाहिए। एक माला मतलब कंटिन्यू मैं हमेशा एक माला ही फेरती हूँ। अगर समय है तो 2 कर दिया, 5 कर दिया, लेकिन उतना समय नहीं रहता फ्रेंड्स, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मेरे पास इतना समय नहीं रहता है कि मैं 5 माला करूँ। हाँ, ये होता है कभी कभी मन करता है क्या 2 माला कर लेते हैं, जोड़ा कर लेते हैं, इतना कर लेते हैं, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाती हूँ। ये चीज़ और आप लोग कहिए कि मतलब यहाँ पे जो हम लोग पूजा कंप्लीट करते हैं ना तो थोड़ी सी अगियारी जरूर करें। उपला मिल जाए, आजकल तो ऑनलाइन दुकानों पे पतंजलि वाले पे मिल जाता है उपला गाय का जो होता है, तो उसे जरूर लाके थोड़ी सी अगियारी करें, कपूर से यहाँ पे आरती करें। और कई लोग जिसे होता है ना जो माता चंद्रघंटा का होता है, और मुहूर्त भी बहुत सुबह जल्दी था, मतलब जितना काम होता था उतना कर लिया था। उसके बाद क्या हुआ था कि भोग के लिए मैंने बनाया साबूदाने की खीर। तो खीर वगैरह बनाने में थोड़ा सा मुझे लेट हुआ था और मैं आज 3:30 बजे ही उठ गई थी, क्योंकि जल्दी आजकल इस तो फ्रेंड्स इसके बाद आ गई थी किचन में, क्योंकि अब तो चाय का भी तलब लग रहा था। और मतलब पूजा तो मेरा समय हो जाता है, बस पाठ करने में मुझे ज़्यादा देर हो जाता है। भी इस समय बज चुके हैं 8:45 और अब फटाफट से बना लेते हैं चाय, क्योंकि चाय का अम्मा का लेट होता है ना तो दिक्कत हो जाता है। तो यहाँ पे चाय बना रही हूँ और इसके बाद बस वीडियो हम यहाँ पे एंड करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है तो मतलब उतना अच्छा भी नहीं रहता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, और अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर दिया करो। और फ्रेंड्स आइए आप लोग भी चाय पी लीजिए।